सेठ की चतुराई से चोर परेशान। पुराने जमाने की बात है, किसी गांव में एक मालदार सेठ था। वह जितना मालदार था उतना ही चतुर और कंजूस भी था। एक दिन शाम के वक्त सेठ को शौच जाने की जरूरत महसूस हुई। उस जमाने में घरों में शौचालय तो होते नहीं थे, तो सेठ ने पानी से भरा लोटा लिया और चल दिया। खेत की ओर रास्ते में कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे दो चोर खड़े नजर आ गए। चोरों ने सोचा कि चलो इस सेठ का लोटा छीन लेते हैं। जैसे ही चोर धीरे धीरे सेठ की तरफ बढ़े, वह चोरों के मंसूबे को समझ गया और तुरंत पानी फेंककर लोटे की ओर देखता हुआ बोला, अरे आज यह कमबख्त फूटा हुआ टीन का लोटा कैसे आ गया? मैं तो हमेशा चांदी का लोटा लेकर आया करता हूँ। अभी वापस जाकर चांदी वाला लोटा लेकर आना पड़ेगा, वरना तो मेरा पेट ही साफ नहीं होगा। इतना कहकर सेठ वापस घर की ओर चल दिया। चोरों ने भी सोचा सेठ को चांदी का लोटा लेकर आने दो, तभी छीन लेंगे। लेकिन सेठ एक बार जो घर की ओर गया तो फिर वापस नहीं आया। चोर समझ गए कि सेठ चालाकी से निकल गया, लेकिन उन्होंने भी ठान लिया कि आज तो इस सेठ को लूट कर ही रहेंगे। चोरों ने चुपचाप आकर सेठ के घर के दरवाजे के बाहर छिपकर खड़े हो गए। सेठ ने यह देखने के लिए कि बाहर चोर तो नहीं है, जरा सा दरवाजा खोलकर बाहर झांका तो पहले से तैयार खड़े चोर ने उसकी मूछें पकड़ ली। सेठ ने तत्काल सेठानी को आवाज लगाई, अरे ओ सुशीला की माँ, जल्दी से 100 रुपए ले आना। चोर जी ने मूछें पकड़ ली हैं तो वह 100 रुपए लेकर ही छोड़ देंगे। अगर कहीं नाक पकड़ ली तो फिर 200 रुपए से कम में नहीं छोड़ेंगे। उन चोरों ने सोचा कि मूछ पकड़ने की अपेक्षा नाक पकड़ना फायदे का सौदा है। उन्होंने तुरंत मूछ छोड़कर नाक पकड़नी चाही, लेकिन इससे पहले ही सेठ ने बड़ी फुर्ती से मुंह अंदर करके दरवाजा बंद कर लिया। फिर अंदर से व्यंग पूर्वक चोरों से बोले, मूर्खो, मैंने तुम्हें 8 आने का फूटा हुआ लोटा नहीं दिया तो 200 रुपये क्या दूंगा? चुपचाप यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। बेचारे चोर अपना सिर पीटते हुए चले गए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।